नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दे दिया गया है और इसी वजह से भारत को ब्रह्मोस क्यों भेजने की बात हो रही है। ये साथ आखिर पाकिस्तान का दिया किसने है, क्यों दिया है, पूरी बात आपको समझाता हूं। बने रहो वीडियो में, सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसी खबरें मिलती रहेंगी। देखो दोस्तों, कश्मीर मुद्दा भारत ने अपनी ओर से खत्म ही कर डाला 2019 में, जब हमने 370 धारा को हटा दिया। जो भारत में हमारा कश्मीर है उसका तो हमारी ओर से पूरा मुद्दा ही खत्म हो गया। इसके बाद हमारी ओर से जो मुद्दा बचा था वो था पीओके का, उस कश्मीर का जो पाकिस्तान ने इल्लीगली कब्जा कर रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी कश्मीर की रट लगाना नहीं भूलता। हालांकि मेजॉरिटी देशों से तो जिनसे इनको उम्मीद थी वो तो खत्म हो चुकी है। देखो, अमेरिका साथ तो नहीं दे रहा है, ना ही रशिया साथ दे रहा है खुल के। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश, उन्होंने तो ऐसी पलटी मारी है कश्मीर में मुद्दे पर कि पूरी तरह से ही भारत के साथ खड़े हो गए हैं। और लगभग मिडिल ईस्ट के हर मुस्लिम देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हुआ है। ऐसे ही कुछ महीने पहले ईरान के जो राष्ट्रपति पाकिस्तान गए थे, इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर बोलने से ही मना कर दिया था। तो जिनसे साथ मिलना था उनसे तो बिल्कुल भी नहीं मिला पाकिस्तान को। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, चीन जैसे या तुर्की जैसे कह लो, अभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में ये देश उतर जाते हैं। और पाकिस्तान का कोई भी सपोर्ट कर देता है ना, मतलब थोड़ा सा भी कश्मीर का नाम ले लेता है, तो पाकिस्तान में एक नई ऊर्जा भर जाती है। और ऐसा ही हुआ है। देखो, मैंने आपको बताया था आर्मेनिया अजरबैजान के बारे में। यहां पर गहरी लड़ाई है इन दो देशों के बीच। अजरबैजान तो सीधा भारत को टारगेट करके बोल रहा है कि भारत आर्मेनिया को हथियार दे रहा है, लगातार गलत कर रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट अजरबैजान की ओर से अभी आई है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि भारत ने कोई गलती करी है। इनके राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर हैं। जी हां, 2 दिन का दौरा चल रहा है इनका। और इसी बीच इन्होंने कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दिखा दिया है। अब देखो, ये पहले भी कई बार इस तरह से कर चुके हैं, ये बात भारत भी जानता है। इसीलिए भारत ने अजरबैजान को भी अपने दुश्मन देशों की लिस्ट में एक तरह से मान लिया है। हाँ, ये भी पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों में शामिल हो चुके हैं। हालांकि कोई डायरेक्ट लड़ाई हमसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे तुर्की हमारे खिलाफ चल रहा है, वैसे ही अजरबैजान भी पाकिस्तान का साथ दे देता है हर जगह पे। और इसी समय पर जब स्टेटमेंट आया है अजरबैजान के राष्ट्रपति का, अब भारत में कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि तेजी से आर्मेनिया को और ज्यादा हथियार हमें देने चाहिए। और आपको पता ही है कि अजरबैजान कट्टर दुश्मन है आर्मेनिया का, और भारत से आर्मेनिया हथियार खरीद चुका है पहले भी बहुत सारे। तो भारत के कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल भी आर्मेनिया को सप्लाई कर देनी चाहिए। और इसीलिए बात हो रही है यहां पर ब्रह्मोस को भेजे जाने की। अब देखो, अजरबैजान इसलिए भी चिढ़ा हुआ है क्योंकि भारत ने एक एयर कॉरिडोर स्थापित कर दिया था कुछ ही महीने पहले आर्मेनिया के साथ। अब एयर कॉरिडोर जो है, इससे आप कभी भी 24 घंटे कोई भी सामान, कोई भी हथियार आप पहुंचा सकते हो एक दूसरे के देश में। ये जो है, ये युद्ध जैसी परिस्थितियों में स्थापित किया जाता है एयर कॉरिडोर। तो ये स्थापित कर दिया था यहां पर। तो इससे बहुत ज्यादा चिढ़ गया था अजरबैजान, और ये उसके बाद से और ज्यादा आलोचना कर रहे हैं हमारी समय समय पर कि हम हथियार दे रहे हैं आर्मेनिया को। हाँ, स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है यहां पर। जो जियोपॉलिटिक्स समीकरण है यहां पर, वो बहुत ज्यादा बदल रहे हैं। आर्मेनिया एक तरफ नाटो के करीब आ रहा है, और वहीं दूसरी ओर ये लोग इनका जो रशिया के साथ जो एक समझौता है उससे भी बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में समीकरण बहुत ज्यादा उल्टे पुल्टे हो चुके हैं। भारत यहां पर एक मुख्य देश बन के उभरा है। भारत और फ्रांस लगातार यहां पर हथियार सप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो दुश्मन है अजरबैजान, ये खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। और बिल्कुल जिस तरह से अजरबैजान खुलकर सामने आ रहा है, तो हमें भी बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। जितना हो सके आर्मेनिया की मदद बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। खैर, अभी के लिए यही खबर है कि अजरबैजान के राष्ट्रपति जो है वो पाकिस्तान में है। कुछ ट्रेड डील्स वगैरह भी हुई है इनके साथ, लेकिन जो मुख्य स्टेटमेंट है वो कश्मीर वाली खबर है। खैर, आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखो, और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।